क्योंकि भगवान उनके सामने साक्षात है। वासुदेव जी को ज्ञान हुआ कि भगवान है यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इनका न आदि है न अंत है और यह अजन्मा है। तो भगवान ने उनकी स्तुति प्रारंभ करी। अब अपने बच्चे की कौन होते हुए स्तुति करता है, बताइए? कोई है ऐसा कि बच्चा हुआ और उसकी स्तुति प्रारंभ कर दी? ना, भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता है। भौतिक जगत में ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो महापुरुष हुए हैं, जो साधु हुए हैं, वो जब उनका भी जन्म हुआ है, उनके माता पिताओं ने भी उनकी कभी स्तुति नहीं करी है, पैदा होते ही। यहाँ पर क्या हो रहा है, भगवान ने अपने आप को चतुर्भुज रूप में प्रकट किया और फिर वासुदेव जी ने उनकी स्तुति प्रारंभ करी। तो उस स्तुति का जो है वो 13वां श्लोक है 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 3 अध्याय का 13वां श्लोक। विदितो असि भवान साक्षात पुरुष प्रकृते परा केवल अनुभव आनंद स्वरूप सर्व बुद्धि त्रिक। इसका तात्पर्य है वासुदेव, इसका अर्थ है वासुदेव ने कहा, हे भगवान आप पुरुषोत्तम हैं, भौतिक प्रकृति से परे आप परमात्मा हैं। आपका स्वरूप सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ही जाना जा सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान से ही जाना जा सकता है, जिससे कि आपको ईश्वर समझा जा सकता है। अब मैं आपकी स्थिति मतलब पोजीशन समझ गया हूँ। यह वासुदेव जी अपने पुत्र की स्तुति में कह रहे हैं। तो हम लोग ये सब जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग सब जो बैठे हुए हैं या जो बाहर भी हैं या जो हर जगह है, उसका कोई ना कोई कारण है। हमारे माता और पिता हमारे होने का कारण है, उनके माता पिता उनके होने का कारण है, लेकिन भगवान के होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भगवान अजन्मा है। भगवान हैं, थे और रहेंगे। हम हैं, हमारी आत्मा है, थी और रहेगी, लेकिन ये जो भौतिक शरीर है वो है, वो रहेगा नहीं, वह खत्म हो जाएगा। फिर हमको दोबारा एक माता पिता मिलेंगे या हमारे कर्मों के अनुसार जैसे भी हम कर्म करेंगे हमें दूसरा शरीर मिलेगा। परंतु हम लोग अपनी बुद्धि भ्रमित होने के कारण, प्रभुपाद कहते हैं हम लोग सब इस भ्रम में जीते हैं कि यह मेरा है, कि माइंड माइंड माइंड, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरे माता पिता, मेरी गाड़ी, सब मैं करते हैं। लेकिन मेरा घर, अगर पुरखों का जैसे घर होता है जहाँ हमारा जन्म होता है, वो जब हम नहीं थे तब भी था, अब हम उसमें हैं, उसके बाद हम जब मर जाएंगे तब भी वह घर रहेगा। तो फिर भी लेकिन हम लोगों को ये सब ज्ञान है, हम लोग सब जानते हैं कि जब हम हैं यहाँ पे तब मैं करते रहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं माइंड 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 माइंड, मतलब इतनी सारी बार उनमें लिखा है प्रभुपाद ने कि माइंड 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 करके हम लोग सब चीज़ों से अटैच होते रहते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं। कितना भी आज तक हमने कभी देखा है भौतिक जगत में कि हम किसी से भी कितना भी अटैच्ड हो, कि वो हमारे साथ गया हो या हम उसके साथ चले गए हो? कभी ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो भगवान क्या कहते हैं, असमूढ़ मोह रहित, जो ये जान लेता है कि मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ, साथ में ये भी जान लेता है कि मैं खुद अजन्मा नहीं हूँ और अनादि भी नहीं हूँ। जब यह मोह नष्ट हो जाता है, यह भ्रम खत्म हो जाता है, तब हम भगवान को पूर्ण रूप से उनकी स्थिति को जान सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं पोजीशन को हम जान सकते हैं, भगवान की पोजीशन को हम समझ सकते हैं
और जब उनकी पोजीशन अच्छी तरह समझ में आ जाती है तो हमें अपनी भी पोजीशन समझ में आ जाती है कि हम किस भ्रम में घूम रहे हैं, मैं और मेरा के चक्कर में किस भ्रम में घूम रहे हैं, दिन रात उसी में निकाल देते हैं अपने जीवन को सुखी करने के लिए, लेकिन आनंद तभी भी प्राप्त नहीं होता है। तो हम लोग जो है इस देह को छोड़कर जाने वाले हैं। ये देह हमें हमारी प्रकृति के हिसाब से मिलती है। तो तीसरे अध्याय में जो है 27वां श्लोक बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसको समझने के लिए कि प्रकृति क्रियमाणि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहतिमिति मन्यते। इसका थोड़ा सा तात्पर्य 4-5 लाइनें पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको समझना कि जो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है, क्योंकि चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। हम लोग अपने हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से अपने और कार्य कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकृति को हम नहीं बदल सकते। क्या बदल सकते हैं इसके बारे में? अभी बारिश आने वाली हो तो हम उसके बारे में क्या बदल सकते हैं? कुछ नहीं बदल सकते हैं। तो ये जो है हम लोग को समझना होगा कि प्रकृति को हम नहीं बदल सकते हैं और हम लोग अपना ज्ञान अर्जित करके, अब भगवान सब समझा रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं। हम लोग ने पूरा 9वां अध्याय कवर किया, उसमें एक भी श्लोक अर्जुन ने बोला है नहीं। पहले श्लोक में ही जब शुरुआती हुई है उसमें है श्री भगवान उवाच, पूरा श्लोक भगवान ने ये समझाने में निकाल दिया। फिर अब भगवान ने क्या कहा था कि ये जो पहले ज्ञान दिया है उससे भी ऊपर का ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवान फिर अपने बारे में और बता रहे हैं, आगे विस्तार से और समझा रहे हैं कि जिससे अगर शायद पहले नहीं समझ में आया तो अभी समझ लो, जिससे कि जो भ्रम है हमारा ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि हम भ्रमित होके यहाँ पे घूम रहे हैं, भ्रमित होके भ्रम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गोल 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 चक्कर में घूम रहे हैं, मरते हैं फिर जन्म लेते हैं, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि की साइकिल में घुरते। अगर जन्म ही नहीं होगा तो जरा व्याधि और मृत्यु तीनों में से कुछ भी नहीं होगा। तो बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जन्म। जन्म के चक्कर से छूट जाएंगे तो मृत्यु जरा व्याधि इन चीज़ों का तो नंबर ही नहीं आएगा। मृत्यु और जन्म के बीच में जितने दुख हैं वो सब हम लोग भुगतते हैं, देखते हैं, लेकिन हमारी समझ में कुछ आता नहीं है, कुछ भी समझ में आता नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि देखिए, जब हमारा जन्म होता है तो हम लोग सब बेवकूफ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं। क्या ज्ञान होता है जन्म के वक्त? किसी तरह का कोई ज्ञान होता है? ये तक ज्ञान नहीं होता है कि ये मेरे माता पिता हैं। धीरे 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 उस लल्लो चप्पो के अंदर हमें समझ में आने लगता है कि ये मेरे माता पिता हैं। ये अच्छा, फिर क्या होता है? जब हमें ज्ञान मिलना प्रारंभ होता है तो भौतिक ज्ञान के ऊपर इतना जोर दिया जाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान का नंबर ही नहीं आता है। तभी प्रहलाद महाराज अपनी शिक्षामृत में कहते हैं कि 5 साल से तो डेफिनेटली प्रारंभ कर ही देना चाहिए। संडे को इवनिंग लेक्चर में भी हमने सुना था कि टीका इसीलिए बचपन में लगाते हैं, छुटपन में ही, कि आगे जाके बीमारियां ना हो। तो प्रहलाद महाराज ने भी अपने शिक्षामृत में यही कहा है कि 5वें साल से तो डेफिनेटली प्रारंभ कर ही देना चाहिए। लेकिन अगर भक्ति का, आध्यात्मिक ज्ञान का घर में ही माहौल है तो बच्चा पैदा होते ही वह सब समझने लगता है, जिससे आगे आकर उसको ये सारे भौतिक कष्ट नहीं सताते हैं। कि प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हम लोग एक तो पैदा ही मूर्ख हुए हैं
ऊपर से जब हम बड़े होना शुरू होते हैं तो भौतिक ज्ञान दे देकर हमें और मूर्ख बना दिया जाता है। भौतिक ज्ञान में क्या है? इस शरीर के आगे, इसको पालन करने के आगे वो ज्ञान हमारे साथ नहीं जाता, ना वो हमारा इससे आगे साथ देता है। भौतिक ज्ञान इसके आगे हमारा साथ नहीं देता। आध्यात्मिक ज्ञान जितना प्राप्त हुआ वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे जीवन को आनंदमय करता है, भगवान के साथ जोड़ता है और फिर हम लोग खुश रह सकते हैं। तो क्या वेत्ति लोक महेश्वरम, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है। भगवान को क्या हमने क्या करना है? समस्त लोकों के स्वामी हैं के रूप में क्या जानेंगे? हम जानने वाले होते कौन हैं? भगवान सब लोगों के स्वामी हैं और यहाँ सबके स्वामी होने के बाद भी हम लोग मैं करते रहते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं वी हैव गॉट सो मेनी माइंड्स, ये शरीर मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, मैं करते करते हम लोग इस जीवन को निकाल देते हैं। सबसे प्रेम करेंगे, सब कुछ करेंगे, इतना मोहग्रस्त हो जाएंगे कि उस मोह के कारण भ्रमित ही रहते हैं सभी लोग। तो यहाँ पे क्या है? प्रकृति कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वशः। सभी कभी कभी हमें अपने किसी वस्त्र से विशेष प्रेम हो जाता है। हमें क्या है, इस जीवन में इस शरीर से विशेष प्रेम हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बोले कि अगले जन्म में भी हमको यही शरीर देना। कैसा शरीर मिलेगा यह हमारी प्रकृति और कर्मों के हिसाब के ऊपर निर्भर करता है। तो हम मरते वक्त भगवान से ये नहीं कह सकते भगवान अभी मैं जैसी की जैसी हूँ ना, बस ऐसा का ऐसा शरीर मुझे अगले जन्म में दे देना। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में ज्ञान प्राप्त करके भगवान के बारे में समझकर उनकी शरण में जाना है। फिर भगवान कहते हैं कि 100% गारंटी देता हूँ कि मैं तुम लोगों की रक्षा करूँगा। हम लोग सब उनकी प्रोटेक्शन में एक्चुअली तो अभी भी हैं। राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राखे कौन। प्रोटेक्शन में तो अभी भी है, लेकिन हम क्या समझते हैं ये सब मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, आई मी माई सेल्फ। बस उसके आगे हमारी भौतिक बुद्धि जो है वो काम नहीं करती है। जब भगवान को समस्त लोगों का स्वामी समझना प्रारंभ करना शुरू करते हैं तो धीरे 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 वहाँ पे अटैचमेंट बढ़ता जाता है और इधर डिटैचमेंट होता जाता है। तो उसके लिए जब भगवान को स्वामी मान लेंगे, उनको अजन्मा मान लेंगे तो क्या होगा? भगवान कहते हैं सर्व पापे प्रमुच्यते, मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए जब हम सरेंडर कर देते हैं ना तभी ये हो सकता है। भ्रम से निकल जाएंगे, सरेंडर कर देंगे तो सारे मोह अपने आप खत्म हो जाएंगे। जब मोह रहित हो जाएंगे तो भगवान से मोह करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके आनंद के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी सेवा में जब काम करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हम सिर्फ अकर्म करेंगे। कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म क्या है? शास्त्रों के आधार पर जो करते हैं। विकर्म विरुद्ध जो करते हैं और अकर्म जो हमें कर्म बंधनों में बांधता नहीं है, वह अकर्म है। तो अकर्म से फिर हम क्या होगा? इस भौतिक शरीर को लाइफ आफ्टर लाइफ पाना बंद कर देंगे और भगवान की शरण जब हम ग्रहण करेंगे तो सर्व पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो यही असली ज्ञान है, असली जिज्ञासा यही है कि मैं क्या हूँ, यह मेरा जन्म क्यों हुआ है, किस कारण से यहाँ आया हूँ,
सब कुछ ज्ञान अर्जन जो करना है वही असली ज्ञान है। तो इसी को फिलॉसफी कहते हैं। असली फिलॉसफी क्या है? दिस इज द फिलॉसफी। भगवान अजन्मा है, अनादि है, हम जन्म लेते हैं, हमारा कोई कारण है, भगवान का कोई कारण नहीं है। हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही परम पिता है। अभी क्या है, क्योंकि हम भ्रमित हैं तो हम लोग उनको अपना परम पिता नहीं मानते हैं। क्या होता है इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि कई बार बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है, तो वो अपने पिताजी से कनेक्ट नहीं करना चाहता है, वो यह बात मानता नहीं है, अपने पिताजी का उस हिसाब से आदर नहीं करता है जिस हिसाब से कि एक पिता को आदर देना चाहिए या उनका आदर करना चाहिए। तो वही अभी हमारी स्थिति है, हमारी वही स्थिति है, क्योंकि वही हम सबके परम पिता हैं। लेकिन ये हम सब भूल गए हैं, भ्रमित हैं, मोहग्रस्त हैं, इस वजह से हम ये सब भूल गए हैं। और क्योंकि हम ये सब भूल गए हैं तो हम लोग उनका उतना आदर नहीं करते, उनसे उतना प्रेम नहीं करते जितना हमें अपने परम पिता से प्रेम करना चाहिए। परम पिता है वो, हम सबके पिता हैं। भौतिक जगत में हमारे इंडिविजुअल अपने अपने माता पिता हैं, लेकिन यहाँ भगवान हम सबके पिता हैं। हमारे माता पिता के भी पिता हैं, उनके माता पिता के भी पिता हैं। और क्योंकि हम लोग भ्रमित हैं, मोहग्रस्त हैं, तो हम ये सब भूल गए हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सर्वलोक महेश्वरम, वेत्ति लोक महेश्वरम, कि सब लोगों का स्वामी मैं ही हूँ। यही जानना परम ज्ञान है, परम फिलॉसफी है। और हम लोग सब यहाँ पर बैठकर जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं भागवत गीता के माध्यम से, भगवान के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से, तो यह कोई ऐसा नहीं है कि कोई भगवान अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट करेंगे, वो तो सर्वाकर्षण है ही है, लेकिन हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इसलिए हम लोग आकृष्ट नहीं होते हैं उनके प्रति। भगवान तो सर्वाकर्षक है ही है, लेकिन क्योंकि हम लोगों की आंखों पे काले काले चश्मे लगे हुए हैं, मोह के भ्रम में जीते हैं, इसलिए हमारे को उनके प्रति आकर्षण नहीं होता है। तो यह फिर भगवान क्या कहते हैं, ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा। भगवान यहाँ पे मूर्ख हम लोगों को बहुत बार कहते हैं। भगवान कहते हैं ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, कि जो निपट मूर्ख है, मनुष्य में जो अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों के नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। क्या कह रहे हैं भगवान? ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। अब शरण ग्रहण करने का तात्पर्य क्या है? हम जिसकी शरण में जाते हैं, इसके बाद पहले भी एक बार चर्चा करिए, बहुत पहले, हम जिसकी शरण में जाते हैं या जिसको मानते हैं, हम लोग आम लैंग्वेज में बोलते हैं ना, हम इसको बहुत मानते हैं। अभी मानने का मतलब क्या है? हम किसको मानते हैं? हम उसको मानते हैं मतलब उसको क्या करते हैं? उसको बिठा के उसकी आरती उतारते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका अभिषेक करते हैं। क्या ऐसा करते हैं हम जिसको हम मानते हैं? नहीं। मानने का तात्पर्य यह है कि जो वो कहता है हम उसकी बात को मानते हैं। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ मानना। हम आपको बहुत मानते हैं, लेकिन जो आप कहते हो ना वो सब नॉनसेंस है। हम आपकी किसी बात को नहीं मानते, लेकिन हम आपको बहुत मानते हैं। अब बताइए आप उसका क्या मीनिंग निकालेंगे? क्या आप उसको मानते हैं? क्या हम उसको मानते हैं जिसकी हम बात नहीं मानते? हम लोग ना भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन जो भगवान कहते हैं हम उनकी एक भी बात नहीं मानते।
तो ये कौन से तरह का मानना हुआ भगवान को? हम लोगों को सोचना चाहिए इसके बारे में कि हम भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन जो भी भगवान कहते हैं वो हम कुछ नहीं मानते हैं। तो हम क्या हुए? सब कुछ जानने के बाद भी फिर तो हम महामूर्ख हैं। सब सुन लिया, पढ़ लिया और फिर हरि बोल, छुट्टी। पढ़ते ही उसके बारे में विचार करना चाहिए। भगवान कितना एफर्ट लगा के बोल रहे हैं, ये सब किस लिए बोल रहे हैं कि हम लोगों को किसी तरह, कभी कभी ऐसा होता है ना, उसने ना मेरे को दुष्ट बोला है, अब मैं दिखाऊंगा कि मैं दुष्ट नहीं हूँ, या मैं दिखाऊंगी मैं दुष्ट नहीं हूँ। चैलेंज। तो भगवान कह रहे हैं हम लोग सब दुष्ट हैं। कभी कभी बुरा लग जाता है तो होता है ना ऐसा, किसी ने वो हम लोग की ईगो हर्ट हो जाती है तो भगवान सारे यहाँ पे पैतरे अपना रहे हैं कि दुष्ट भी बोल दिया, मूर्ख भी बोल दिया। शायद समझ में आ जाए, अपने आप को ये क्लेम करने के चक्कर में कि नहीं भगवान मैं दुष्ट नहीं हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, हम ये सब मानने लगे, भगवान की बातें मानने लगे, भगवान जो जो कह रहे हैं वो सब मानने लगे। तो इसीलिए भगवान ये समझा रहे हैं कि मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानो। मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और सब पापों से मुक्त हो सकता है, वरना कोई तरीका नहीं है। सब पापों से मुक्त नहीं होंगे, भगवान को नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा? साइकिल ऑफ रीबर्थ में घूमते रहेंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसी के चक्कर में हम घूमते रहेंगे। और कलयुग में क्या करना है हमें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नामों का उच्चारण करना है, जाप करना है। उसी से क्या होगा? धीमे धीमे हमारे पास हम सब समझ जाएंगे, भगवान के नामों के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा, तो उनकी बातों को मानने के प्रति भी हमारा आकर्षण बढ़ेगा। हम उन चीज़ों को मानने लगेंगे और अपने जीवन को आनंदमय बनाएंगे, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। हरे कृष्णा।